हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है हर जगह। तो जुलाई अगस्त में हमें बहुत सारी कटिंग करनी है। तो इस टाइम आप कटिंग अगर ग्रो करेंगे तो कटिंग बहुत ही जल्दी ग्रो हो जाएगा, क्योंकि बारिश में नमी बनी रहती है और रूटिंग हार्मोन्स का काम करता है। बारिश की पानी में नाइट्रोजन भी होती है, उससे हमारे रूट्स बहुत ही तेज़ी से ग्रो हो जाते हैं। आज की वीडियो में कुछ ऐसे परमानेंट प्लांट आपके साथ शेयर करूंगी जो इंडोर आउटडोर और कुछ फ्लावर प्लांटे हैं जो इस टाइम हम कटिंग से आराम से ग्रो कर सकते हैं। आपके साथ प्लांट नेम शेयर करूंगी, और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो सबसे पहला खूबसूरत जो इंडोर प्लांट है ये ड्रेफनवेकिया है। बहुत ही खूबसूरत इनके कलर होते हैं, और इंडोर में अगर आप इस प्लांट को रखते हैं तो फ्रेंड्स एकदम आर्टिफिशियल प्लांट की जैसे ये दिखता है। इनकी जो कटिंग आपको लेना है फ्रेंड्स, वो आप 1 से 5 इंच तक की कटिंग ले सकते हैं, और थोड़ी सी सैंडी सॉइल में इसे लगाइए आप, तो ये प्लांट 100% ग्रो हो जाएगा। और ये है फ्रेंड्स ड्रेसिना कम्पैक्टा। इनकी 2 कलर की लीव्स मिलती है, एक ग्रीन और एक रेड वाली आगे मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और इनकी जो आपको कटिंग लेनी है फ्रेंड्स 1 से 5 इंच तक की कटिंग लेके ग्रो कर सकते हैं। और ये है अजवाइन। अजवाइन सैकुलेंट्स फैमिली से बिलोंग करता है। इनकी छोटी सी कटिंग अगर आपको मिल जाए, इनकी 3 इंच की तक की कटिंग भी ग्रो हो जाता है। और इधर ये भी ड्रेसिना फैमिली से बिलोंग करता है फ्रेंड्स। इनके बेबी प्लांट और इनकी कटिंग दोनों से आप न्यू प्लांट ग्रो कर सकते हैं इस मानसून में। ड्रेसिना की जितनी भी वैरायटी होती है, इस टाइम अगर आप कटिंग से ग्रो करेंगे तो बहुत ही जल्दी उनके रिजल्ट दिखने को मिलेगा। और ये है ब्लीडिंग हार्ट। इस प्लांट की कटिंग मानसून में बहुत ही तेज़ी से ग्रो होता है, और हर साल में 2 से 3 कटिंग इसकी ज़रूर ग्रो करती हूँ। और ये मदर प्लांट है, और मेरी टेरेस गार्डन में भी कुछ प्लांट जो मैंने ग्रो कर रखा है मैं आगे आपके साथ शेयर करूंगी। तो इनकी जो कटिंग लेनी है फ्रेंड्स, आप 5 इंच तक की कटिंग ले सकते हैं। थोड़ी सी सैंडी सॉइल में इसे लगा के आप इस मानसून सीजन में इसे ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है फ्रेंड्स, ये स्नैक प्लांट है। इंडोर आउटडोर दोनों साइड इस प्लांट को हम रख सकते हैं, और मानसून में इनकी कटिंग आप 2 से 5 इंच तक की लगा के इसे ग्रो कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो प्लांट है फ्रेंड्स, इसे सिल्वर इको कहते हैं। बहुत ही सुंदर एक ऑर्नामेंटल प्लांट हैं। इन बेबी प्लांट को डिवाइड करके आप न्यू प्लांट ग्रो कर सकते हैं। और ये है मोरपंखी। मोरपंखी की भी बहुत ही जल्दी से कटिंग ग्रो हो जाता है इस टाइम मानसून में, तो इनकी कटिंग ग्रो कर सकते हैं। ये खूबसूरत सा इंडोर प्लांट है कैलेंथिया। इनके बेबी प्लांट ग्रो होते हैं फ्रेंड्स इस टाइम, तो बेबी प्लांट को आप डिवाइड करके न्यू प्लांट ग्रो कर सकते हैं। और इधर देखिए फ्रेंड्स, ये पिंक टटर वाइन हैंगिंग बास्केट में लगने वाला बहुत ही फास्ट ग्रोइंग ये प्लांट है। इसे इंडोर आउटडोर दोनों साइड रख सकते हैं। और ये मैंने फोनिक्स का मेरा प्लांट है, इसी के नीचे ये पॉट जो है मेरा बहुत ही बड़ा था, तो मैंने कुछ कटिंग इनमें लगा दिया था और मुझे पता ही नहीं चला कि इतनी तेज़ी से ये फैल गया है। देखिए पूरा पॉट नज़र ही नहीं आ रहा है। और इधर देखिए फ्रेंड्स, ये है अगवे। बहुत ही हार्डी प्लांट है, और इसे आउटडोर हम रख सकते हैं। इस प्लांट को बिल्कुल भी पानी की ज़रूरत नहीं होती है, और इनके बेबी प्लांट से हम न्यू प्लांट ग्रो कर सकते हैं। ये देखिए पीछे इनके बेबी प्लांट है। इस टाइम बेबी प्लांट मानसून में इनकी निकलते हैं, तो उनको डिवाइड करके हम न्यू प्लांट ग्रो कर सकते हैं, और किसी भी सैंडी सॉइल में इसे लगा के न्यू प्लांट ग्रो कर सकते हैं। और ये है आयरिशन। ये देखिए कितनी अच्छी इनकी ग्रोथ हो रही है। और इनकी जो ब्रांच का कलर है ना, स्टेम, ये देखिए बेबी पिंक कलर है, मतलब ग्रीन कलर की नहीं है। और इनकी लीव्स में भी शाइनिंग है, बहुत ही सुंदर एक ऑर्नामेंटल प्लांट है। और इनकी कटिंग बहुत ही तेज़ी से स्टेम ग्रो हो जाता है। इसे आउटडोर इंडोर दोनों साइड हम रख सकते हैं। और ये है संचेजिया। इंडोर का बहुत ही अच्छा प्लांट है। कम धूप इनको पसंद है। अगर आउटडोर आप रख रहे हैं तो आधा घंटे की 1 घंटे की धूप दीजिए। और इनकी कटिंग आप फ्रेंड्स 1 इंच से लेके 5 से 7 इंच तक की कटिंग ले सकते हैं। और ये सॉन्ग ऑफ इंडिया की ग्रीन वैरायटी है, ये भी कटिंग से ही मैंने ग्रो किया है, तो इस टाइम इनकी कटिंग आप ग्रो कर सकते हैं। और ये है फ्रेंड्स स्पाइडर प्लांट। इंडोर का बहुत ही अच्छा एक प्लांट है, और आउटडोर भी हम इसे रख सकते हैं। और ये है रियो फ्रेंड्स। रियो की जो बैक कलर होती है लीव्स की, वो डार्क पर्पल होती है। और इनके बेबी प्लांट होते हैं, उनको लगा के हम न्यू प्लांट ग्रो कर सकते हैं। और इधर आप देखिए ये 2 अपडेट मैंने आपके साथ अभी DIY शेयर किया था, और ये दोनों इंडोर प्लांट्स ही है, क्रोटन और संचेजिया।
और इधर देखिए टटर वाइन फ्रेंड्स, टटर वाइन एक हैंगिंग फास्ट ग्रोइंग प्लांट है और इनकी ग्रोथ आप देख सकते हैं कितनी तेज़ी से हो रहा है। और मैंने खाली पड़े एक बोतल का यूज़ किया है मैंने। और इसी के पास ये पिंक टटर वाइन है, ये देखिए, इसे भी मैंने एक घर में पड़े डब्बे का यूज़ किया है। ये हैंगिंग बास्केट बनाया है मैंने। और इधर ये पीलिया एक्सप्रेसो, ये भी बहुत ही तेज़ी से फैलता है इस टाइम। इनकी छोटी छोटी कटिंग आप लगा दीजिए और इनका रिज़ल्ट आपको 1 वीक में ही दिखने को मिल जाता है। और ये भी ड्रेसिना की एक वैरायटी है फ्रेंड्स। इनकी लीव्स काफ़ी खूबसूरत होती है। देखिए बीच में से ग्रीन और दोनों साइड ये वाइट में थोड़ी सी येलो शेड आती है इनकी। और इनको कटिंग से भी हम बहुत इजीली ग्रो कर सकते हैं। और इस टाइम इनकी बेबी प्लांट भी ग्रो होता है, तो बेबी प्लांट को भी हम नॉर्मल गार्डन सॉइल में लगा के न्यू बेबी प्लांट ग्रो कर सकते हैं। और इधर ये देखिए फ्रेंड्स कोलियस, कोलियस की बहुत सारी वैरायटी आती है। ज़्यादा धूप इनको पसंद नहीं होती, लेकिन इस टाइम अगर इसे सैंड में आप या नॉर्मल गार्डन सॉइल में कटिंग लगाएंगे तो भी ये ग्रो हो जाता है। मैंने कुछ इनके कटिंग ग्रो किए हैं, वो मैं आपके साथ बाद में शेयर करूँगी और बहुत अच्छी ग्रोथ भी है। और इसे जो मैंने लगाया है फ्रेंड्स, देखिए नीचे एक मैंने ये आटे की जो पॉली बैग होती है उसी में मैंने लगाया। तो ये पॉली बैग को कवर करने के लिए मैंने वो सामने टटरवाइन और कुछ पर्पल हार्ट लगाया है। ये भी कटिंग से बहुत ही तेज़ी से ग्रो हो जाता है। मैंने कटिंग ऊपर रखा था और देखिए रिज़ल्ट। और ये पर्पल हार्ट भी ऐसे ही है। तो अब पर्पल हार्ट भी एक इंडोर आउटडोर दोनों साइड रखने वाला एक सुंदर सा ऑर्नामेंटल प्लांट है। और इनमें फ्लावरिंग भी होती है। और इनकी जो कटिंग है फ्रेंड्स, आप 2 से 3 इंच तक की कटिंग भी ग्रो कर सकते हैं। और मैंने ये खाली बोतल पड़ा हुआ था, उसी में होल बना के सर्कल में मैंने सारे टटरवाइन लगा रखे हैं इसमें। और इनकी ग्रोथ देखिए कितने बड़े बड़े इनकी लीव्स है। और इधर जो है फ्रेंड्स बहुत ही सुंदर ये अम्ब्रेला ट्री और जिसे सफलेरा कहते हैं, इनकी 2 वैरायटी मिलती है, एक वेरीगेटेड और ये प्लेन लीव्स वाली। और इस मानसून में इनकी कटिंग बहुत ही तेज़ी से ग्रो हो जाता है। इंडोर में चलने वाला ये बहुत अच्छा प्लांट है। इनकी 7 से 8 इंच तक की कटिंग आप ग्रो कर सकते हैं। और ये है ड्रेसिना कम्पैक्ट का दूसरा कलर जो ग्रीन शेयर किया था और ये रेड में है। बहुत ही सुंदर लगता है फ्रेंड्स। इसे इंडोर आउटडोर दोनों साइड आप रख सकते हैं। इंडोर में अगर रखेंगे तो हफ्ते में 1 दिन धूप देने की ज़रूरत पड़ती है। और इनके बेबी प्लांट और कटिंग बहुत ही तेज़ी से इस मानसून में इनकी रूट्स निकल जाते हैं, तो इसे ज़रूर कटिंग से ग्रो करें। और इधर है ये एल्युमिनियम प्लांट फ्रेंड्स है, इसे शेड लिविंग प्लांट कहते हैं और ऑर्नामेंटल प्लांट है। इनकी मैंने कटिंग भी ग्रो किया है, 2 से 7 इंच तक की कटिंग ग्रो हो जाती है इसकी। और ये है फ्रेंड्स पेंटास, बहुत ही सुंदर समर सीजन का हैवी फ्लावरिंग प्लांट है। इस टाइम कटिंग से इस प्लांट को आप ग्रो कर सकते हैं। और इधर ये मिनी चांदनी, मिनी चांदनी में बहुत ही ज़्यादा फ्लावरिंग होती है इस टाइम। इन्हें भी आप कटिंग से आराम से ग्रो कर सकते हैं। और इधर है हैज, हैज की बहुत सारी वैरायटी होती है। इस टाइम मानसून में आप इनको कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। और ये देखिए इनकी ग्रोथ कितनी अच्छी हो रही है गुड लक प्लांट की। और इधर है क्रोटन, क्रोटन इंडोर में आउटडोर दोनों साइड रखने वाला ये प्लांट होता है। इस टाइम मानसून में इनकी ढेरों सारी कटिंग करके आप प्लांट ग्रो कर सकते हैं। और ये है गुड लक प्लांट ड्रेसिना की, जिसकी ग्रोथ आपको अभी शेयर किया और इसके ऊपर मैंने वीडियो भी शेयर किया था कि कितने इंच तक की कटिंग इसे कर सकते हैं हम। और यहाँ क्रोटन की सारी वैरायटी है। क्रोटन की सॉफ्ट कटिंग लीजिए फ्रेंड्स, बहुत ही जल्दी इनके रूट से निकल जाते हैं। 2 से 5 इंच तक की कटिंग ले सकते हैं आप। और इधर है फ्रेंड्स ये गंधराज, गंधराज की कटिंग आप कर सकते हैं। ये है बेबी टीयर्स, बहुत ही सुंदर एक हैंगिंग बास्केट प्लांट है। इसकी छोटी छोटी सी कटिंग करके आप ग्रो कर सकते हैं। और ये है ड्रेसिना सेंडेरिना लक्की बैम्बो, बहुत ही तेज़ी से इनकी ग्रोथ हो रही है इस टाइम। देखिए कटिंग से ही मैंने ग्रो किया है। और इधर है ये बोट लिली, बोट लिली के इस टाइम मानसून में न्यू बेबी प्लांट ग्रो होते हैं, उनको डिवाइड करके आप प्लांट ग्रो कर सकते हैं। और इधर है एस्परागस, इनके बल्ब्स होते हैं, उनको अलग करके आप न्यू प्लांट ग्रो कर सकते हैं। और इधर है सिंगोनियम, इनकी बहुत सारी वैरायटी आती है। कटिंग से अनगिनत प्लांट इनको ग्रो कर सकते हैं इस मानसून सीजन में। और इधर है फ्रेंड्स गुड़हल, गुड़हल को तो अपने गार्डन में ज़रूर ऐड कीजिए क्योंकि इनकी कटिंग बहुत ही तेज़ी से इस टाइम ग्रो होती है। इनकी सॉफ्ट कटिंग, हार्ड कटिंग, पेंसिल वुड कटिंग, कोई सी भी आप नॉर्मल गार्डन सॉइल में लगा के इसे फ्री में आप तैयार कर सकते हैं। देसी वैरायटी हो, हाइब्रिड हो,
और मेरे गार्डन में बहुत सारे कलेक्शन है, मैं सारे कटिंग से ग्रो करती हूँ। तो ये थे कुछ परमानेंट प्लांट जो इंडोर आउटडोर और फ्लावर प्लांट थे, जिसे आप इस मानसून सीजन में जून जुलाई में आराम से कटिंग से ग्रो कर सकते हैं और फ्री में बहुत सारे प्लांट आप अपने घर में ऐड कर सकते हैं। तो ज़रूर कीजिए कटिंग फ्रेंड्स से, और वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। मेरे चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन फ्रेंड्स आपको मिलती रहे। तो एक पौधा ज़रूर लगाइए, कटिंग ढेरों लगाइए। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्कार, बाय, हैप्पी कटिंग, टेक केयर फ्रेंड्स।